चलिए आज हम अपनी फन नाम की बुक में से शुरू करते हैं पोम नंबर 6 दैट इज़ द रेनी डे। द रेनी डे इज़ बाय अवर ग्रेटेस्ट पोएम ऑफ ऑल टाइम्स जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत ही बढ़िया वाली पोम लिखी गई है कि भैया बिफोर द रेन कम्स या जब बारिश शुरू होती है तो कौन से टाइप का एटमोस्फियर क्रिएट होता है। सबसे बढ़िया वाली पोम शायद उनकी रविंद्रनाथ टैगोर की रेन के ऊपर यही है। चलिए शुरू करते हैं। द क्रोज विद दैट ड्रैग्ड विंग्स। ओके, अगर आप कभी भी बारिश में कहीं पे बाहर निकले हो, यानी हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी हो और आगे जाके जिस तरह से स्काई डार्क हुआ है, आपको ऐसा लगे कि भैया बहुत खतरनाक वाली बारिश होने वाली है, तो आप लोग देखोगे कि भैया जो पंछी वगैरह होते हैं ना, वो पेड़ पे बैठ जाते हैं। पेड़ की ऐसी डालियों के नीचे जाके बैठते हैं कि जहाँ बारिश की बूंदें उनको ना छू पाएँ। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो दो कौवे हैं यानी क्रो है, वो भैया अपनी पंख को फैला रहे हैं, यानी थोड़ा बहुत पानी की बूंदें उनकी पंख के ऊपर गिर चुकी है एंड दे ड्रैग्ड देयर विंग्स, ताकि भैया वो जो पानी की बूंदें उनकी विंग्स पे लगी हुई है उसको भैया वो झाड़ सके। आर साइलेंट ऑन द टैमरिंड ब्रांचेस। टैमरिन का मीनिंग होता है इमली। अब ज़्यादातर अगर आप देखो तो भैया ये जो कौवे वगैरह होते हैं वो इमली के पेड़ पे अपने को ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो भैया वो क्या कर रहे हैं, तो इमली के पेड़ पे बैठे हुए हैं, दोनों कौवे ने अपने पंख को फैला के रखा हुआ है और वो अपने पंख के ऊपर जो भैया बारिश की बूंदें गिरी है उसे झाड़ रहे हैं। एंड द ईस्टर्न बैंक ऑफ द रिवर इज हॉन्टेड बाय द डीपनिंग ग्लूम। ओके, अब देखो भैया ईस्ट साइड पे एक नदी है, हुगली नदी की बात कर रहे होंगे वो। ओके, तो ईस्ट नदी पे एक रिवर है और रिवर में क्या हो रहा है, डीपनिंग ग्लूम। ग्लूम माने बिल्कुल सैडनेस सी छाई हुई है, यानी बिल्कुल शांति सी छाई हुई है। जैसे पानी, जो नदी का पानी है वो और पानी चाह रहा हो और बारिश ज़बरदस्त होने की वजह से पानी उसमें और बढ़ जाए, ऐसा कुछ भैया नदी भी सोच रही है। ओके, तो ईस्टर्न बैंक के ऊपर जो रिवर है भैया, जो नदी है, उसमें इतना सारा पानी है और बारिश भैया गिर के आई है, तो और बारिश गिरने वाली है। तो भैया वहाँ पे अगर आप देखो तो वो हॉन्टेड जगह, डरावनी सी जगह दिख रही है और भैया नदी के आसपास कोई नहीं घूम रहा है भैया, नदी तो पूरे उफान पे है। तो इट इज़ लाइक अ डीपनिंग ग्लूम। आवर काउ इज लोइंग लाउड टाइड एट द फेंस। अब बारिश स्टार्ट हो गई है तो आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि भैया जो गाय वगैरह जो प्राणी होते हैं ना, उनके ऊपर बारिश की बूंदें गिरे वो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उनके ऊपर पानी गिरे तो बिल्कुल अच्छा उनको नहीं लगता। तो भैया उनकी गाय ने क्या किया है भैया, लोनिंग करना शुरू कर दिया है, यानी भैया बोले ना, यानी कि ज़ोर ज़ोर से शाउट करना शुरू कर दिया है, ताकि भैया आप उसको फैन से खोल के घर के पास किसी वाड़े के पास बांध दो जहाँ पानी उसके ऊपर ना गिरे। तो भैया बारिश ने अपना कमाल दिखाना शुरू तो कर दिया है। ओ चाइल्ड वेट हियर टिल आई ब्रिंग हर इनटू द स्टॉल। अब देखो भैया जो गाय का जो मालिक है ना, वो देखता है कि गाय लॉनिंग करना शुरू कर दिया है, गाय ने चिल्लाना शुरू कर दिया है क्योंकि उसको पानी कम पसंद होता है। तो वो जो आदमी है जिसकी एक गाय है, वो अपने बच्चों को बोलता है कि बेटा तू यहीं रुक, मैं फटाफट से जाके गाय को खोलता हूँ और ऐसी जगह पे उसको बांध के आता हूँ कि जहाँ पानी उसको छू ना पाए। मैन have crowded into the flooded field to catch the fishes as they escape from the overflowing ponds। अब बहुत सारे यहाँ अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ आपको इंसान दिख रहे हैं भैया विद द बास्केट्स। ओके, तो बास्केट से वो क्या कर रहे हैं कि भैया आगे जो एक पॉन्ड था बड़ा सा, उसमें बहुत सारा बारिश का पानी गिरा है। अब जैसे ही बारिश का पानी गिरा तो उस पॉन्ड में से बहुत सारी पानी बहता हुआ यहाँ पे आया। अब पॉन्ड में जब पानी बहता है तो उसके अंदर छोटी छोटी जो फिशेस थी, वो फिश भी कहाँ पे आ गई है भैया, इस पानी में आ गई है। तो ये दो जो इंसान हैं, वो दो इंसान क्या कर रहे हैं भैया, उस ओवरफ्लोइंग पॉन्ड में से जो फिश एस्केप होके बाहर आई हुई है उसको पकड़ने का काम कर रहे हैं। यानी भैया बारिश जो होती है ना, वो बहुत सारे लोगों के कामकाज बढ़ा देती है। ओके, कि भैया अगर इतनी सारी बारिश ना होती तो पॉन्ड में से फिशिश बाहर नहीं आती, बाहर ना आती तो इन दो आदमियों का काम ना बढ़ता। वो इंसान जिसकी एक काऊ है, उसके ऊपर पानी गिरा, काऊ ने भैया लोनिंग करना शुरू कर दिया, क्राई यानी शाउट करना शुरू कर दिया, तो ऑब्वियसली उसको भैया गाय को बांधने कहीं और जाना पड़ा। तो ये बारिश जो कोई भी है ना, वो अपने काम को बढ़ा देती है। ज़्यादातर ऐसा गांव कस्बों में ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि बारिश की वजह से उनका काम बहुत बढ़ जाता है। द रेन वाटर इज़ रनिंग in rills
थ्रू द नैरो लेन्स लाइक, अब लाइक वर्ड लिखा है तो भैया अपनी एफओएस क्या बनने वाली है, सीमिली बनने वाली है। ओके, तो लाफिंग बॉय हैज रन अवे फ्रॉम हिज मदर टू टीज हर। अगर आप देखो तो ये पानी की जो बूंदे है भैया, पानी का जो झरना है, रील माने झरना होता है। ओके, तो भैया ये वैसे झरना कहाँ बहता है, तो वैसे अगर आप झरना देखो तो माउंटेन्स के ऊपर बहता रहता है, लेकिन जब जबरदस्त वाली बारिश होती है तो हर एक स्ट्रीट में नैरो लेन्स माने स्ट्रीट्स, ओके, गलियां, छोटी छोटी गलियों में से भी पानी के भैया झरने बहने लगते हैं। और पानी के झरने इतने प्लेफुल होते हैं, इतने नॉटी होते हैं कि जैसे कोई नॉटी सा बच्चा, कोई प्लेफुल सा बच्चा अपनी माँ से दूर चला जाए, भागता रहे और अपनी माँ को चिढ़ा रहा हो, ऐसा लग रहा है। तो पूरे भैया गांव में यही एटमॉस्फियर है। लिसन, समवन इज शाउटिंग फॉर द बोटमैन एट द फॉर्ड। ओके, और फॉर्ड का मीनिंग होता है भैया कि जो नदी बहती है तो नदी में से एक छोटी सी धारा जाती है। ओके, अगर ये नदी ऐसा समझो तो यहाँ से यहाँ एक जगह से सामने की ओर जाने के लिए भैया एक जगह रहती है, राइट, तो इसे बोलते हैं फॉर्ड। इसी जगह को क्या बोलते हैं भैया, फॉर्ड बोलते हैं। ओके, तो भैया जो फॉर्ड वाली जो जगह है ना, ओके, जो भैया ये नदी है, नदी के बीच में से जाने वाली जो ये नदी है, नदी के बीच में से जो जाने वाली जगह है उसे फॉर्ड बोलते हैं। अब यहाँ पे इतना सारा पानी भर गया है, इतना सारा पानी भर गया है कि भैया समवन इज शाउटिंग कि भैया मेरे को ये फॉर्ड क्रॉस करने के लिए भी किसकी ज़रूरत पड़ेगी भैया, बोटमैन की ज़रूरत पड़ेगी। ओ चाइल्ड, द डे लाइट इज डीम एंड द क्रॉसिंग एट फेरी इज क्लोज्ड। अब देखो भैया डे लाइट कम हो चुकी है, क्यों, क्योंकि भैया काले काले बादल अपने आकाश में छा चुके हैं, तो भैया डे लाइट बड़ी कम हो चुकी है, डिम हो चुकी है। ओके, अंधेरा छा चुका है भैया, है तो वैसे दिन, लेकिन दिन में भी अंधेरा छा चुका है। और क्रॉसिंग एट द फेरी इज क्लोज्ड, आप लोगों ने देखा होगा कि छोटी छोटी बोट वगैरह होती है जो एक जगह से दूसरी जगह पे अपने को पानी में लेके जाती है, तो दे आर क्लोज्ड नाउ। फेरी क्या हो गई है भैया, बंद हो गई है। यानी बच्चे को बोलता है कि अगर आप इस तरह पे अटक गए हो या इस जगह पे अटक गए हो तो आपको यहीं पे रुकना है जब तक फेरी या पानी कम नहीं हो जाता तब तक। द स्काई सिम्स टू राइड फास्ट अपॉन द मैडली रशिंग रेन। ओके, और जैसे बड़े बड़े बादल बारिश की सवारी कर रहे हों ऐसा लगता है। वैसे देखा जाए तो ऐसा होता है कि बारिश बादलों की सवारी करती है, लेकिन यहाँ पानी इतना गिर रहा है, बारिश इतनी ज़ोरों से हो रही है कि भैया पूरा उल्टा सिचुएशन हो गया है, जैसे बारिश की बूंदों से आकाश नीचे गिर रहा हो ऐसा लग रहा है। द वाटर इन द रिवर इज लाउड एंड इम्पेशेंट। अब नदी में इतना पानी आ रहा है, इतना पानी आ रहा है बारिश की वजह से कि पानी बिल्कुल लाउड, बड़ी आवाज़ें कर रहा है, बड़ा इम्पेशेंट सा हो गया हो, पानी कभी भी कहीं पे भी जा सकता है भैया, इस तरह का माहौल वहाँ पे क्रिएट हो गया है। वीमेन हैव हेस्टन होम अर्ली फ्रॉम द गैंजिस। गैंजिस माने बैंक ऑफ गंगा। ओके, बैंक ऑफ गंगा रिवर जो होता है उसे गैंजिस बोलते हैं। ओके, तो वीमेन हैव हेस्टन होम अर्ली फ्रॉम द गैंजिस विद देयर फिल्ड पीचर्स। ओके, भैया औरतों ने क्या किया, गंगा नदी में से पानी पीते थे पहले के ज़माने में, तो उन्होंने क्या किया, पीचर घड़े ले लिए, गंगा नदी में से फटाफट 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 पानी भर लिया है और अपने घर की तरफ भाग रहे हैं भैया। पीचर्स माने जो घड़े बोलते हैं वो। द इवनिंग लैम्प्स मस्ट बी मेड रेडी। ओके, आप तो जानते हो कि जब बहुत बारिश होती है, वैसे अहमदाबाद में कम जाती है, लेकिन कई सारे गाँव में अगर आप रह रहे हो तो आपको ये मालूम है कि लाइट चली जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, दैट इवनिंग लैम्प्स मस्ट बी रेडी, कि भैया मोमबत्ती ले लो, दिया ले लो, ये सारी चीज़ें हमने रेडी रखी है कि भैया लाइट कभी भी जा सकती है। ओ चाइल्ड डू नॉट गो आउट। ओके, और यहाँ सारे के सारे लोग अपने बच्चों को एक ही एडवाइस कर रहे हैं कि इतने बारिश में, इतने तूफान में तुमको घर से बाहर जाना नहीं है। द रोड टू द मार्केट इज डिसोलेट। डिसोलेट माने डेजर्टेड, माने कोई नहीं जा रहा। आप लोग तो जानते ही हो कि मार्केट में तो कितने सारे लोग होते हैं, मार्केट के जाने वाले जो रास्ते होते हैं वो हमेशा पैक फ्लडेड रहते हैं लोगों से मेरे भाई, लेकिन इस बार इतनी जबरदस्त वाली बारिश हो रही है कि मार्केट जाने का रास्ता भी कैसा हो गया भैया, डेसोलेट हो चुका है, यानी कि बिल्कुल डेजर्टेड, कोई वहाँ पे एक इंसान वहाँ पे घूम नहीं रहा है। ओके, चलो, द लेन टू द रिवर इज स्लीपरी, और रिवर के तरफ जाने वाली जो लेन है मेरे भाई वो बिल्कुल स्लीपरी हो चुकी है, आपको वहाँ जाना बिल्कुल नहीं है, वरना स्लीप होकर आप नदी में गिर सकते हो। द विंड इज रोअरिंग स्ट्रगलिंग अमॉन्ग द बैम्बू ब्रांचेस लाइक अ वाइल्ड बेस्ट
टैंगल्ड इन नेट. ओके, दोबारा यहाँ देखो लाइक वर्ड आया तो अपनी एक ही एफ बनती है, दैट इज सिमिली. ओके, और भैया अगर आप देखो तो भैया बैम्बू ट्री के बीच में से, आप जानते हो कि बैम्बू ट्री जो रहता है वो थोड़ा होलो रहता है, उसके बीच में थोड़ी थोड़ी गैप रहती है, उसमें से जब सनसनाती हुई जो विंड आती है तो वो विंड को कंपेयर किसके साथ किया गया है, एक वाइल्ड बिस्ट यानी जंगली पशु के साथ उसे कंपेयर किया गया है. वाइल्ड बिस्ट टाइगर भी हो सकता है, लायन भी हो सकता है, चीता भी हो सकता है, लेपर्ड भी हो सकता है. ये वाइल्ड बिस्ट, जैसे किसी वाइल्ड बिस्ट को भैया आपने नेट के अंदर कोई जाल उसके ऊपर डाल दिया हो और जाल के अंदर कोई वाइल्ड बिस्ट कैसे उछलता रहता है भैया, कितनी आवाज़ें निकालता है, ऐसी ही आवाज़ें बैम्बू ट्री में से भैया ये सनसनाती हुई जो पवन है उसकी आवाज़ आ रही है. सो दिस पोम वॉज बाय आवर ग्रेट पोएट रविंद्रनाथ टैगोर. हियर DM Sir is signing off. Thank you. Bye.